नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हिंदीरस.com में। हम जानते हैं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ऐसे में कोशिश हमारी बस ये है कि आज आपकी शाम बना दी जाए, थोड़ा सा म्यूज़िकल पूरा का पूरा माहौल हो जाए। टोनी कक्कर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप हेलो कह सकते हैं सर। हाय, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे हिंदीरस.com लाइव है। बहुत ही अच्छी आवाज़ जो है उसके मालिक हैं आप। विरासत में मिली है आपको या फिर शुरुआत कैसे हुई? विरासत में तो सर मुझे शायरी मिली है, पोइट्री मिली है। मेरे पापा लिखते होते थे पर प्रोफेशनली नहीं लिखते थे। तो उनसे मैंने सीखा लिखना। सीखा मतलब ऐसे नहीं बैठ के कि पापा सिखाओ, पर आई थिंक उनसे जीन्स आए लिखने के। तो कमाल की बात है कि मैं उन बहुत ही कम आर्टिस्ट में से हूँ जो कि अपने गाने खुद लिखते हैं, खुद म्यूज़िक करते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद गाते हैं। तो आई लव क्रिएटिंग दीज मेलोडीज़ एंड दीज पार्टी सॉन्ग्स। इनमें एक तो ये मेरे को लिखने का जो है वो पापा से आया। गाने का हमने सोनू दीदी को, जो हमारी बड़ी सिस्टर हैं सोनू कक्कर, जो कि बहुत बड़ी सिंगर हैं, मतलब एज ए सिंगर आई डोंट थिंक कि उनसे अच्छा कोई फीमेल गाती है। वो बहुत ही कमाल का गाती हैं मतलब। तो उनसे इंस्पिरेशन मैंने और नेहा कक्कर ने लिया। तो हमने तब उनको देख देख के थोड़ा बहुत गुनगुनाना शुरू किया है। एक्चुअली गाती तो वो हैं। आपको बता दें कि कक्कर परिवार में तीन ये जो हैं भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन है सोनू कक्कर, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं। उसके बाद नेहा जी हैं और उसके बाद टोनी है। तो जब भी आप गलत गाते थे या आवाज़ अच्छी नहीं निकलती थी, तो क्या दोनों बहनों ने आपका कान भी निचोड़ा है, पकड़ा है? बिल्कुल पकड़ा है, और बहुत वो टांग खींचती हैं, बहुत हंसती हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आप एज अ म्यूजिशियन आप गलती एकदम पकड़ लेते हो ना। और आप ये भी देखो कि आप उस परिवार में हो जहाँ आपकी गलती पकड़ी जाएगी। जहाँ म्यूज़िक की समझ नहीं है वहाँ तो लोग आपको सब वेरी गुड कह देंगे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जहाँ इतने तुर्रम खां लोग बैठे हुए हैं वहाँ तो खिल्ली भी उड़ती है और वो टांग खींचती है, मज़ा आता है। सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके ही गानों का बोलबाला है। आपके साथ नेहा कक्कर की जो जोड़ी है बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप लोगों में कभी ऐसा भी झगड़ा हुआ होगा कि नहीं तेरी नहीं मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरी तो अच्छी ही नहीं है, आपकी अच्छी है। क्योंकि वो मेरी बहन है और उनसे नेहा का बहुत सपोर्ट है मुझे। और वो बात अलग है कि जब नेहा का करियर शुरू हुआ था तो मैं एज ए मैनेजर नेहा को बहुत सारी चीज़ें गाइड की, बहुत उनके लिए गाने बनाए, बहुत ऐसी चीज़ें जिनसे उनका और प्रसिद्धि मिली उनको जी। पर अब एक वक्त था जब मुझे लगा कि अब मुझे सोलो आर्टिस्ट के तौर पर आगे आना चाहिए, जो कि नेहा ने बहुत उसके लिए मदद किया। और तो कुछ ऐसा कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता था। नेहा जी आज बहुत ही बड़े शो को जज कर रही हैं, एक बहुत बड़ा नाम हो गया। हर एक नई फिल्म में एक गाना तो उनका होता ही है जी। कैसा फील करते हैं आप? बहुत ही अमेजिंग। मतलब इतना प्राउड फील होता है कि आपके घर में, आपके एकदम बाजू वाले कमरे में आपके साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर रहती है। मेरे जज्बात मतलब शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता। बहुत ही खुशी होती है जब आप दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका साथ में गाने की आपकी इच्छा होती है और आप लोग गुनगुना ही देते हैं, गा ही देते हैं? क्या वो गाकर हम सुन सकते हैं आपके आवाज़ में? गाना मतलब साथ में तो हम बहुत कम अब मतलब घर में, बाकी स्टेज पे या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तो गाते ही रहते हैं। तो घर में पर एक वो गाना है जहाँ पे भी चले जाएं नेहा और मैं, और लोग हमेशा डिमांड करते हैं, जो मिले हो तुम हमको। वो इंडिया का सबसे बड़े गानों में से एक गाना बन चुका है बिल्कुल। और उसको जितने इंसेन नंबर ऑफ व्यूज़ आ गए हैं, मोस्ट लाइक्ड इंडियन वीडियो, नंबर 1 लव सॉन्ग ऑन यूट्यूब, तो इतना कुछ हुआ है। तो वो गाना ही जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं वो गाओ, तो उसका ही सुना देता हूँ। बिल्कुल। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत ही गजब की जो है आवाज़ है आपकी, और कभी कभी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैकग्राउंड आपका जो है आपके परिवार का म्यूजिक से नहीं था। जी, जी। आप सब भाई बहनों ने खुद ही आपने मेहनत की जी, है, जी। तो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। ऐसे ही मुकाम हासिल नहीं होता हर किसी को। सर मुश्किल का तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, और आप हमारा तो कोई भी इस सिटी में क्या दिल्ली तक में भी हम नहीं, हम ऋषिकेश के रहने वाले थे, और हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं था। आप देखें कि हम भाई बहनों ने वो जर्नी देखी है, जब घर में टीवी आता है, एक फ्रिज आता है, फिर आप एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं, हाँ, फिर खुशियाँ। घर खरीदते हैं, एक चीज़ें हमारे साथ आती गई, और उसके बाद फिर प्रोफेशनली करियर में एक से एक उपलब्धियां हासिल होती गई। और ये सपना है, ये कैसे हो रहा है, ये आई थिंक ये मॉम डैड का आशीर्वाद है, और सब लिसनर्स दे फील द कनेक्ट, एक वो उनको म्यूज़िक में कुछ मिलता है हमारे, तो मैं बहुत बहुत उसके लिए सबका थैंक यू कहना चाहूँगा। बिल्कुल लगन है, मेहनत है आप लोगों की, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके आवाज़ में, आपकी म्यूज़िक में, और यही वजह है कि प्यार मिल रहा है बहुत सारा आपके लोगों को। लेकिन बॉलीवुड की बात करें, बहुत सारी हस्तियां हैं, कोई तो एक ऐसा भी नाम होगा जिन्होंने आप लोगों को हेल्प की होगी म्यूज़िक की दुनिया में, या फिर कोई एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकते हैं, ऐसा कोई आप नाम या शुक्रिया अदा उसका करना चाहेंगे? शुक्रिया अदा में मैं करना चाहूँगा पूजा भट्ट मैम का, महेश भट्ट सर का, और भूषण जी का। एक्चुअली मैं मिलने गया था, जैसे तैसे मेरी मीटिंग पूजा मैम से सबसे पहले हुई, तो उनको मैंने जो गाना सुनाया उनकी फ़िल्म के लिए, जबकि वो फिल्म बाद में रिलीज़ हुई, पर उससे पहले उन्होंने मेरे को भूषण जी को सजेस्ट कर दिया, भूषण कुमार जी टी सीरीज़ को, कि ये गाना आप सुनो, मैंने सेलेक्ट किया है गाना। तो जब भूषण जी ने सुना ये गाना, तो भूषण जी पूजा मैम को बोले कि अरे ये कौन कंपोज़र है, ये कौन लड़का है, इतना कमाल का गाना बनाया है, मुझसे मिलाओ इसको। तो फिर मैं अगले 2-3 दिन में भूषण जी को मिला, और मैंने वो और भूषण जी को जो पहला गाना मैंने प्ले किया अपना डेमो, वो था सावन आया है। अच्छा। और सावन आया उन्होंने जैसे इमीडिएटली पिक कर लिया वहीं पे, और 2 महीने में फिर वो रिलीज़ भी हो गया गाना, और वो इतना बड़ा हिट हो गया। एक लाइन तो बनती है जी, सावन का, प्लीज। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज़्यादा तुझे चाहा है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। बहुत शानदार, मज़ा आ गया। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक घर में 3-3 सिंगर हैं, बाथरूम में जाओ, किचन में जाओ, जहाँ भी जाओ ट्यून ऐसे चल रही होगी, पकड़नी है बस। क्योंकि आजकल रिमिक्स का ज़माना है, लोगों के पास ट्यून नहीं मिल पा रहे हैं, नए बोल नहीं आ रहे हैं, पुराने गानों को नए तरीके से लाया जा रहा है। ऐसे में एक नई ट्यून बनाना बहुत मुश्किल भरा काम होता होगा आपके लिए? मेरे लिए थैंकफुली वो मुझे नेचुरली आता है। मेरे ख्याल है मैं बना ही कंपोज़र, राइटर, सॉन्ग राइटर, मैं आई थिंक भगवान ने पैदा ही मुझे ऐसा किया है, तो आई मेक सॉन्ग्स प्रिटी इजीली, थैंकफुली, मतलब भगवान का शुक्रिया है कि मैं जल्दी बना लेता हूँ गाने। और मेरे अब कोका कोला को आप रीमेक नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल आर्टिस्ट का म्यूज़िक, ओरिजिनल आर्टिस्ट बरकरार रखा कंपनी ने, और उसका फिल्म वर्जन बनाया, आई वुड से दैट। और क्रेडिट भी आई वुड लाइक टू थैंक टी सीरीज़ भूषण सर कि जिन्होंने क्रेडिट भी एकदम परफेक्ट क्रेडिट दिए। म्यूज़िक बाय टोनी कक्कर, म्यूज़िक रिक्रिएटेड बाय तनिष पागची, विच इज़ अमेजिंग कि दे रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट, दे फील कि जिसका गाना ओरिजिनली है उसको भी क्रेडिट मिल जाए, और जो अभी नया रिक्रिएशन हुआ है उसका भी जो ड्यू क्रेडिट है वो मिले। तो अच्छा है ना कि चीज़ें और बड़ी ऑडियंस को सुनने को मिल जाती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट गाने की एक रीच होती है, पर जब वो गाना फिल्म में आता है तो पूरी दुनिया सुनती है उसको।
आप भी चाहते होंगे कि आपके गाना जो आपने गाने कंपोज किए हैं वो नेहा गाएं, जी। तो आजकल तो बहुत बड़ी वाली फीस हो गई उनकी, तो डिस्काउंट मिलता है? नहीं, वो तो मुझसे तो कुछ फीस चार्ज ही नहीं करती हैं नेहा। कहाँ, मतलब घर का ही पैसा है, घर में ही आ जाएगा। घर का पैसे से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि नेहा की एक अच्छी बात है कि भले ही शी इज़ बिकम द नंबर 1 फीमेल आर्टिस्ट इन द कंट्री, पर उसके बाद भी उनको ये बड़ा अच्छे से पता है कि जो गाना बनाने वाला होता है, जिसका गाना होता है, जिसकी क्रिएशन होती है, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है किसी गाने को हिट बनाने में। तो वहाँ जब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे उनको गवाता हूँ तो वो एक रिस्पेक्ट और वो हमेशा नेहा मेंटेन करते हैं कि वो मुझे वो इनफैक्ट शी थैंक्स मी व्हेन आई मेक हर सिंग एनी ऑफ माई सॉन्ग। तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात है कि मेरे को एक आवाज़ ऐसी मिलती है जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ है और मेरे गाने को वो गाती है, तो मैं थैंक यू करता नहीं थकता हूँ और उधर से वो मुझे थैंक यू कहती नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यू गिवन मी। तो ये बस प्यार है, आई वुड से। बिल्कुल, बहुत ही प्यार है आप तीनों ही भाई और बहनों में। लेकिन मिला जुला के एक बीच में एक बहुत ही गंदी सी बात आ गई थी। ऐसा नेहा ने लिख दिया था, डिप्रेशन में चली गई हैं, तो ऐसे समय पे फिर आपने किस तरीके से उनको सपोर्ट किया? आपने कैसे उनकी हौसला अफजाई की है? क्या हमसे कुछ शेयर कर सकते हैं? क्या होता है सर, जब आप भी लिखते होंगे सोशल मीडिया पे, या मैं भी लिखता हूँ और भी लोग लिखते हैं, तो पर हमारी न्यूज़ नहीं बनती जी। नेहा कक्कर को ये रियलाइज़ होना कि वो कुछ भी अगर लिखेंगी वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी, वो भी बाद में पता चला। वो मतलब कमाल की बात है, उसको ध्यान ही नहीं आया कि मैं ये लिख दूंगी, मेरा ये मोमेंट्री है, ये इस वक्त मुझे फील हो रहा है और ये इतनी बड़ा हुआ बन जाएगा, इसकी न्यूज़ बन जाएगी। तो उसके बाद वो बड़े एक 5-10 मिनट का मोमेंट था जहाँ शी वॉज फीलिंग लो और उसने लिख दिया, और फिर उसके बाद रियलाइज़ किया कि यार ये तो मेरे जो मैं कुछ अच्छी अचीवमेंट्स भी कहूँ वो उसका इतना बात नहीं होता, पर ये एक छोटी सी नेगेटिव बात है, ये इतनी फैल गई। तो पर वो कोई डिप्रेशन नहीं था सर, हम इतनी कमाल की लाइफ भगवान जी ने दी है, इतना कमाल की सक्सेस दी है, उसमें क्या डिप्रेशन आएगा? वो कुछ एक छोटी सी बात हो गई थी, दुखी थी, उसने लिख दिया, पर शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, वो अपने बेस्ट फेज में है। तो ये सब कोई डिप्रेशन की बात, ये साफ साफ झूठ है। बिल्कुल यार, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। और यंग स्टार हैं, बहुत प्यार करते हैं नेहा को, उनकी खुशी के साथ खुश हो जाते हैं, उनके दुख के साथ लोग दुखी हो जाते हैं। अब वापस से एक बार हम उनके चेहरे पर खुशी और स्माइल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक गाना है आपका बहुत ही तेजी से चर्चित हो रहा है, कुछ होता है जी। तो क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये गाना जब कोका कोला इतना मैसिव हिट हो गया, उसके बाद यू फील कि आपका जो नेक्स्ट सिंगल होना चाहिए वो इमीडिएटली होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आई क्रिएटेड दिस सॉन्ग राइट आफ्टर कोका कोला। और उसके बाद पर शूट में हमें थोड़ा डिले हो गया और हमने फिर शूट पर जैसे भी हमने शूट किया और फिर रिलीज़ किया, तो ये भी इतना मैसिव हो गया, इतने कमाल का इसको रिस्पॉन्स आ रहा है, सब जगह इतने डांस वीडियोस बन रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस बन रहे हैं और ये इतना वायरल हो गया। तो आई एम रियली हैप्पी कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं वो थोड़ा थोड़ा लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ी एक पावर है कि ये इंटरनेट की पावर है, मैं बोलूँगा उस वजह से थोड़ा आसान हो गया है। तो ये इंटरनेट को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना होगा उस सोच को जिसने इंटरनेट जैसा एक बहुत ही बड़े लेवल पर प्लेटफॉर्म बनाया है। जो नए कलाकार हैं, अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आकर दिखा सकते हैं। स्टूडियो के पीछे म्यूजिक के साथ ये सारे गाने बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन लाइव पर जब आप गाना गाते हैं तो लोगों की एक अलग ही मजा आता है। सवाल ये है कि आपके दिल में कुछ होता है किसी को देखकर? बिल्कुल, हर बार होता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी खूबसूरती भगवान ने दुनिया में बनाई है कि कुछ अच्छी सीनरी देख, कॉफ़ी को देख के। फिलहाल मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब वही था, पर मैंने कॉफ़ी में आपने अच्छा, मतलब कॉफ़ी नाम हो सकता है गर्लफ्रेंड का? नाम तो आप प्यार से कुछ भी बुला सकते हैं, प्यार में तो सब चलता है। बिल्कुल। अच्छा, घर पे भी बहुत बातें होती हैं, तो नेहा जी को लेकर भी शादी की बातें होती होंगी आप अपनी बड़ी बहन से, या आप ऐसा कभी फोर्स या कभी बात या खाने की टेबल पर कि दीदी आपको शादी कर लेनी चाहिए, या दीदी हम कुछ देखें, ऐसी कोई किस्सा आप साथ में शेयर करना चाहेंगे शादी को लेकर? नेहा जी की क्या बात है? नेहा मुझसे 1 साल छोटी हैं,
तो दीदी तो नहीं, मैं नेहा बोलता हूँ उनको। पर शादी की भी बात होती है, क्यों नहीं होती, इंसान है तो बात डेफिनेटली होती है। पर ये कम्प्लीटली उनका डिसीजन है। इफ़ शी फील्स कि उनको शादी करनी चाहिए तो बिल्कुल करनी चाहिए, और उनको लगता है कि अभी उनको और टाइम देना है अपने करियर को, तो आई थिंक वेट करना चाहिए। इट्स डेफिनेटली अप टू हर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंबई जैसे शहर में सपना लेकर आते हैं म्यूज़िक कंपोज़र बनने का, आप जैसे बहुत बड़ा कलाकार बनने का, लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपने तरीके से कुछ बता सकेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सब हर कोई सिंगर बनना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र या लिरिक्स राइटर या सॉन्ग राइटर बिल्कुल बनना मुद्दे की बात आपने कही है, बिल्कुल मुद्दे की बात आपने छेड़ी है यहाँ पर। अगर वो अपनी क्रिएशन, अपने गाने खुद बनाएंगे तो उनको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा कहने के लिए कि सर मुझे अपना गाना गवा लो। यहाँ आप खुद गाना बनाते हो, खुद गाते हो, जनता को पसंद आता है, जनता पसंद करती है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करती है। तो मुझे लगता है अब अगली आने वाली मुझे और बहुत सारे टोनी कक्कर चाहिए जो कि म्यूज़िक गाना बनाते भी हैं, म्यूज़िक भी करते हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और फिर रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस है वो खुद सहते हैं और खुद रख देते हैं गाना, और देखते हैं जो हिट होना होता है वो हो जाता है, जो फ्लॉप होता है वो हो जाता है। पर मैं कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास नहीं गया कि सर मुझे अपना गाना गवा दो। पर अब आई फील कि ये ईजियर रास्ता है कि अगर आप किसी को लगता है कि मेरी आवाज़ कहीं सेट हो सकती है, कहीं अच्छी लगेगी, तो आई वुड लव टू सिंग फॉर दोज कंपोजर्स, बिकॉज म्यूज़िक है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके टैलेंट के हिसाब से नवाज देती है। बिल्कुल। तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा लोग क्रिएट करना सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मज़ा आएगा। टोनी जी, जाते जाते आखिरी सवाल ये होगा कि अब किस तरह की प्लानिंग है आपकी? बॉलीवुड में कौन कौन से सफल गाने आपके आने वाले हैं? किन किन बड़े फिल्मों के लिए आप गाने वाले हैं? कुछ बताना चाहें तो। सर बड़े और बड़ी फिल्में और बड़ा म्यूज़िक तो मैं तो गाने बनाऊंगा, और वो फिर जहाँ प्लेस होंगे, जहाँ वो जाएंगे, और जब उनकी किस्मत होगी तो वो बड़े हो जाएंगे। और जैसे सबका सपना होता है, मेरा भी सपना है कि सारे बड़े जितने हमारे एक्टर्स हैं उन सब पे मेरी आवाज़ जाए, मेरे गाने पे वो परफॉर्म करें। तो मैं तो सिर्फ प्रे कर सकता हूँ और अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। तो मैं सिर्फ ये वादा करता हूँ ऑडियंस को, लिसनर्स को, कि मैं डेडिकेशन से, मैं मेहनत से काम करूँगा। अब भगवान के हाथ में कि वो कहाँ पहुँचता है, लेट्स सी। लेकिन हर एक म्यूज़िक कंपोज़र का, सिंगर का एक सपना तो होता ही है कि मेरा गाना ये गा दे तो बहुत बेहतर है। आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरा जो गाना है इस हीरो को गा लेना चाहिए? एक सपना सा होता है ना कि यार मैं इसकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। SRK सर हैं, आमिर सर हैं, सलमान सर हैं, ये खान तो हैं ही, फिर रणबीर कपूर और वरुण धवन, और अभी कार्तिक भाई, उन्होंने तो खैर इतना, उनकी वजह से भी गाना इतना बड़ा होता है। ऑब्वियसली जब एक बड़ा नाम आपके गाने पे जुड़ा होता है तो गाना बहुत जगह पहुंचता है। तो ये सब सारे स्टार्स हैं जिनके साथ मैं करना चाहूँगा। चलिए ठीक है, हम इस लाइव को जो है अभी यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले चूँकि ये म्यूज़िक की दुनिया है, बहुत सारा मज़ा लोगों ने लिया है, तो जाते जाते हौसला अफजाई के लिए आप अगर कोई गाना गा के इस शो को ख़त्म करें तो बहुत बेहतर होगा। हाँ, हौसला अफजाई नहीं, मैं बोलूँगा कि प्यार मोहब्बत में बहुत सारा अपना नाराज़गी में वक्त चला जाता है। तो एक गाना मैंने भी नाराज़गी के ऊपर बनाया था। वाह वाह, क्या बात है। तो वही मैं कुछ सुना देता हूँ, एक्सक्लूसिव सॉन्ग हिंदी रस लाइव पर। तो इसके लिए ये होगा कि नाराज़गी वगैरह छोड़ो, प्यार करो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लो इश्यूज़। तो मैं सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। चांद मेरा नाराज़ है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। हफ्तों से कितने उसने ना बात की, मुझको पता भी नहीं किस बात की नाराज़गी। चांद मेरा
नाराज है, ना बात करे, ना मिलता है। भाई वाह, दिल की बात दिल तक पहुंच गई है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही दिल से आवाज निकलती है आपकी, झूम जाने की इच्छा होती है। दोस्तों आपसे क्या कहें, फिलहाल आज इजाजत दीजिए, अलविदा दीजिए टोनी जी को भी और मुझे भी। फिर मिलेंगे इसी तरह की शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं टोनी कक्कर, और अगर आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो आप हिंदी रश्क के वीडियो को लाइक करें, कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें।